सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों अभी जो है FRS ख़त्म नहीं हुआ, eKYC ख़त्म नहीं हुआ, 100% हुआ नहीं है बहनों का। अब दूसरा काम आपके ऊपर सौंप दिया गया है, यानी कर्मयोगी मिशन। अब क्या है कर्मयोगी मिशन? ये एक पोर्टल है जिसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण हमें दिया जाएगा, जिससे कि सर्टिफिकेट हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके प्रश्न के जो उत्तर हैं वो हमें देने पड़ेंगे ऑनलाइन प्रशिक्षण के द्वारा। ठीक है, तो कैसे आप लोग कर्मयोगी प्रशिक्षण वाला जो प्रमाण पत्र है कैसे डाउनलोड करेंगी, कैसे उन प्रश्नों का उत्तर देंगी, इसकी पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। तो बहनों आप लोग जो है ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोग के मोबाइल हो या ना हो, फिर भी आप लोगों को जो है ज़बरदस्ती ये सारे काम करने पड़ेंगे। ये हमारी सरकार का कहना है। पैसा हमें बढ़ाया नहीं जाएगा, काम के ऊपर काम हमें दिया जाएगा, फिर भी हमें करना तो है ही है। तो चलिए आप लोग सीखते हैं कि कैसे इसको किया जाए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से आपको इस प्रकार से गूगल ओपन कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बहनों, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हम गूगल पे क्लिक कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा हम क्या लिखने जा रहे हैं। तो आई गोट, ठीक है, GOT, यहाँ पे आई गोट जैसे हमने लिखा, यहाँ पे आई गोट कर्मयोगी वाला ऑप्शन ओपन हो गया। अब हमें क्या करने की, यहाँ पे टच कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे टच करते हैं, हमें जो है यहाँ पे लॉगिन करने वाला ऑप्शन आ गया है। अब हमें करना है लॉगिन यहाँ से। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे हमने लॉगिन किया है आप लोगों को लॉगिन OTP करना है। यहाँ पे टच करेंगी, जैसे यहाँ पे टच करेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और रिक्वेस्ट OTP भेज देना है। ठीक है, चलिए रिक्वेस्ट OTP हम भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमने OTP जो गई थी उस फ़ोन से हमने लॉगिन किया है OTP के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हमें सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। जैसे आप लोग लॉगिन करेंगे आपको यहाँ से कट कर देना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कट कर दीजिए। यहाँ पे कट कर दिया। अब हमने जो लॉगिन किया है तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। अब हमें अपने हिसाब से जो है जो कोर्स है, जैसे कि हम लोग बाल विकास से हैं यानी पोषण और स्वास्थ्य से, तो हम लोग पोषण और स्वास्थ्य वाला जो ऑप्शन है वही कोर्स हमें क्लिक करना है। तो चलिए कहाँ से क्लिक करना है आप लोग ध्यान से देखिए। कोर्स को करने से पहले हम इसको हिंदी में कर लेते हैं। ज़्यादातर बहनें हिंदी भाषी हैं तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ से हिंदी वाला ऑप्शन पे टच कर लीजिए। अब हमारा हिंदी वाला ऑप्शन आ गया। अब हमें क्या करना है कि आगे बढ़ना है। यहाँ से हमें होम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे होम वाला ऑप्शन है। अब होम वाले ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया आपको कोर्स सामग्री खोजने वाला ऑप्शन आ गया है, यानी कि यहाँ पे टच करना है। जैसे हमने यहाँ पे टच किया, ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ आपको 3 पटरियों पे टच कर लेना है। 3 पटरियों पर जैसे हमने टच किया आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको भाषा अपनी हिंदी कर लेना है। आपको H बनाना है यहाँ पे, तो आपका हिंदी वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपने हिंदी पे टच कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए और यहाँ पे सी और मोर पे क्लिक करिए। आपको सारे कोर्स यहाँ पे खुल जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पोषण और स्वास्थ्य से रिलेशन रखते हैं यानी बाल विकास, तो हमें अपने हिसाब से ही कोर्स को चुनना है। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ते रहिए। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहीं पे टच कर लेना है। अब इसको हटाना कैसे है, तो हल्का सा आपको ये यहाँ पे टच कर लेना है, तो ये अपने आप से हट जाएगा। यहाँ पे टच करिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हट गया है। अब हमको जो है कोर्स यहाँ से देखना है कि हमें कौन सा कोर्स करना है। यानी हेल्थ से तो आपको बहुत से कोर्स मिल जाएंगे। अब आप अगर चाहती हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी आभा ID वाला अगर आप करना चाहती हैं तो ये वाला कर लें, लेकिन हम जो है अपने हिसाब से आपको बताते हैं कि आप आंगनबाड़ी बहनें ECCE यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्पीड़न पे कोर्स करें तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो हमें इसके लिए क्या करना है कि यहाँ से सर्च करना है। कहाँ से सर्च करना है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन है,
तो हम यहीं पे टच करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे लिखने वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं उत्पीड़न। हमने अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लिया है। आपको अगर कोई और कोर्स करना है तो आप चुन सकती हैं। तो हम यहाँ से इसको सर्च कर देते हैं। जैसे हमने सर्च किया, हमें हमारे हिसाब से कोर्स मिल गया है, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्पीड़न। तो अब हमें क्या करना है कि यहीं पे टच कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे टच किया, आपको इस प्रकार से कोर्स मिल जाएंगे और ये कोर्स आपको यहाँ पे, ये आप देख सकती हैं यहाँ पे नामांकन करने के लिए, अभी आपको नामांकन करना है तो आपको यहाँ पे टच करिए। हमारा ओपन हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम उद्देश्य पे क्लिक करते हैं। ये सारे वीडियोस हमें देखने हैं, समझने हैं और सुनने हैं, उसके बाद ही हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना है। अर्ली स्टिम्युलेशन की अवधारणा, जरूरत और प्रभाव को समझना। शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क और बच्चे के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को, यहाँ पर अगर आप जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे सही तरीके से तो आपका प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको 100% क्वेश्चन करना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने परिचय वाले पे ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो आप ये जब तक ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अब हमें जो है यहाँ पे तीसरे नंबर वाला जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्पीड़न का परिचय, तो हमें इस पर टच कर लेना है। ये सुना, फिर वह जो ना बच्चे को दे देती है। बच्चे ने बच्चा उसे पकड़ता है और खुद भी हिलाने लगता है। ये छोटा सा पल भले ही सामान्य दिखे, लेकिन इसे ही हम अर्ली स्टिम्युलेशन कहते हैं। तो जैसे हमारा जो वीडियो है ख़त्म होता है, आपको प्रश्न उत्तरी यानी ये जो है आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग को पूरा करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव अंकन नहीं है, यानी कि आप जो है अगर गलत भी करेंगी तो भी आपका कोई अंक काटा नहीं जाएगा। अब यहाँ से हम आकलन शुरू करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्पीड़न किन आयामों के विकास में सहायक होता है। तो आपको ध्यान देना है, आप लोग अगर ICDS विभाग से हैं तो आपको पता होगा कि आपको यहाँ से यहीं पे आपको टच कर लेना है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्पीड़न का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देना होता है, यानी आपको यहाँ पे टच करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्पीड़न में बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। सबसे ज़रूरी बहनों रंगीन और सुरक्षित वातावरण, क्योंकि बच्चे अगर कलरफुल रूम देखेंगे या कलर चीज़ देखेंगे तो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आगे जमा करें, इसको हम हाँ कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको ये तीनों आपके मेरे सही हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बैक जाते हैं, यहाँ से एरो पे क्लिक करते हैं और तीसरे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, आपको कंटेंट पे क्लिक करना है। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो है प्रारंभिक वर्षों का महत्व, आपको यहाँ पे टच करना है। अब इस वीडियो को हमें देखना पड़ेगा, तो हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे जैसे हमारा वीडियो ख़त्म हुआ, आपको दोबारा से इस क्वेश्चन करने के लिए आ गए, तो हमें आकलन शुरू करें, यहाँ पे टच कर लेना है। अब हमें पूछ रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्पीड़न से बच्चों में मस्तिष्क में कौन से नए सजल बनते हैं। तो आपको ध्यान देना, यहाँ पे सर्किट पे क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों का मस्तिष्क जीवन के पहले कुछ वर्षों में कैसा होता है, स्पंज की तरह। कितनी उम्र तक बच्चे का मस्तिष्क 80% से अधिक विकास हो जाता है, 3 साल तक। जमा करें, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो हमारे क्वेश्चन ये सही हो गए। अब हम क्या करते हैं, एरो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोबारा से हम कंटेंट पे आते हैं। अब हमें राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्पीड़न का ढांचा, यानी इस वीडियो को हमें देखना है। यहाँ पे वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो हमारा वीडियो जैसे ख़त्म हुआ, दोबारा से आकलन शुरू हुआ। हम यहाँ पे नव चेतना ढांचे के अनुसार देखभालकर्ताओं की मुख्य भूमिका क्या मानी जाती है। बच्चों के साथ संवेदनशील बातचीत, रचनात्मक गतिविधियाँ करना, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। नव चेतना ढांचे के अंतर्गत किन बच्चों को प्राथमिकता दी गई है, 0 से 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन, नव चेतना रूपरेखा किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, महिला एवं बाल विकास। जमा कर देते हैं। तो अब सारे क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए हैं। अब हमें यहाँ से एरो पे दोबारा जाना है। दोबारा से हमें कंटेंट पे क्लिक करना है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, वरना आपका ये नहीं पूरा हो पाएगा। अब हमें राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्पीड़न ढांचा, यानी लास्ट वाला, यहाँ पे हम शुरू करते हैं।
दोबारा से वीडियो को देख लेते हैं। जैसे हमने आकलन शुरू किया है, क्वेश्चन आ गया, केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रारंभिक उत्पीड़न कार्यक्रमों में क्या भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, माता पिता को सशक्त करना, बच्चों की गतिविधियाँ करवाना, हमें यहीं पे टच कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था हस्तक्षेप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को किस रूप में देखा जाता है। रीढ़ की हड्डी। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रारंभिक उत्पीड़न के लिए सबसे प्रभावी प्रारंभिक हस्तक्षेप बिंदु क्या माना जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र। यहाँ से सबमिट कर देते हैं। अब हम दोबारा से एरो पे क्लिक करते हैं, कंटेंट पे जाते हैं। कंटेंट में क्लिक करने के बाद आपको निष्कर्ष पे क्लिक करना है। अब हमें निष्कर्ष पे टच करने के बाद वीडियो को देखना पड़ेगा। ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करें और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। धन्यवाद। अब हमें जो है इन अंतिम मूल्यांकन है, इन 10-15 प्रश्नों का उत्तर हमें देना है सही सही। तो हमें यहाँ पे टच कर लेना है। अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आकलन शुरू करें। यहाँ पे नवचेतना ढांचे के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों की देखरेख में सहयोग देना, बजट तय करना, रिपोर्ट बनाना, स्कूल चलाना। तो बच्चों की देखरेख में सहयोग देना। अगले पे क्लिक करते हैं। नवचेतना कार्यक्रम के तहत देखभालकर्ता के बच्चे के साथ किस प्रकार बातचीत होनी चाहिए। संवेदनशील प्रतिक्रिया देने वाली। यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसका मार्गदर्शन करती है। माता पिता और देखभालकर्ताओं को। यहाँ पे प्रारंभिक उत्पीड़न के दौरान किस गतिविधि की सबसे अधिक प्रोत्साहित दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, संवाद और खेल गतिविधियाँ, यानी कहानी सुनाना, बाकी जो गतिविधियाँ होती हैं। यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था में मस्तिष्क के विकास की गति किस अवधि में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जन्म से 3 साल तक बच्चे की। आगे बढ़ते हैं। नवचेतना ढांचे में रीढ़ की हड्डी के समान किसे माना गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बाल्यावस्था में सीखने की प्रक्रिया को मज़ेदार बनाने के लिए क्या आवश्यक है। खेलों के माध्यम से शिक्षण। आगे बढ़ते हैं। नवचेतना कार्यक्रम किस आयु वर्ग में केंद्रित है। 0 से 3 साल। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। नवचेतना कार्यक्रम में उत्तरदायी संवाद का क्या महत्व है। बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास बढ़ावा देना, माता पिता की निगरानी के लिए, बच्चों को सख्त अनुशासन सिखाने के लिए, या हम जो है यहाँ पे बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। माता पिता को अपने बच्चे के साथ बातचीत करते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए। भावात्मक और संवेदनशीलता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संधि पृष्ठ निर्माण को किससे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मस्तिष्क की मांसपेशियों से, दिल की धड़कनों से, आँखों की रोशनी से, तंत्रिका के संप्रेषण से, यानी यहाँ पे क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक उत्पीड़न का मूल्यांकन किस रूप में किया जाना चाहिए। बच्चों की परीक्षा देके, केवल मौखिक रिपोर्ट से, खेल आधारित गतिविधियों से। यहाँ पे क्लिक करते आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था के आरंभिक वर्ष किस प्रकार के सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। अनौपचारिक और अनुभवात्मक। यहाँ पे क्लिक करते आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यहाँ पे प्रारंभिक उत्पीड़न में कौन सा संवेदी अनुभव शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम अनुशासन सिखाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवचेतना कार्यक्रम में लागू करने के लिए कौन सी संस्था सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। महिला एवं बाल विकास। जमा करते हैं। तो जैसे हमने फॉर्म जमा किया, आप देख सकती यहाँ पे 100 में 100 नंबर मिले हैं, यानी पास है। अब हमें क्या करना है कि आगे यहाँ से बढ़ जाना है। यहाँ पे ये एरो वाले पे क्लिक करना है। अब हमें अर्जित प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ हमें अपने डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, डाउनलोड वाले पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देख लीजिए PDF, PNG या SCV। हम गैलरी में इसको डाउनलोड करते हैं तो नीचे क्लिक करते हैं। आप लोग गैलरी में करिएगा, आप लोग के लिए आसानी रहेगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड अगेन। तो हमारा डाउनलोड हो गया है। चलिए अब हम गैलरी में देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें ओपन कर लेना है। तो जैसे हमने ओपन किया, आप देख सकती हैं यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो गया है। आप अब इसको अपने विभाग में भेज सकती हैं। तो बहनों, आपके समझ में आ गया होगा कि हमने सर्टिफिकेट और प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।